खबरों की शुरुआत करेंगे और खबर जम्मू कश्मीर से है। घाटी में आतंक के खिलाफ एक्शन जारी है। जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। शोपिया, अनंतनाग, कुलगाम में सेना का तलाशी अभियान जारी है। बांदीपोरा, बारामूला, कठुआ, पुंछ में सर्च ऑपरेशन जारी है। राजौरी, किश्तवाड़ और उधमपुर में भी आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की ओर से बड़े पैमाने पर अलग अलग हिस्सों में आतंकियों के खात्मे को लेकर सर्च ऑपरेशन लगातार देखने को मिल रहा है और घाटी में आतंक के खिलाफ ये एक्शन बीते कई दिनों से जारी है। और अलग अलग हिस्सों में खास करके जो संवेदनशील इलाके हैं, शोपिया, अनंतनाग, कुलगाम, यहाँ पर सुरक्षा बलों का अलर्टनेस देखने को मिल रहा है। बांदीपोरा, बारामूला, राजौरी, किश्तवाड़ और उधमपुर में भी आतंकियों के खात्मे को लेकर ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। कोशिश ये है कि घाटी में जो आतंकी छिपे हुए हैं उन्हें ढूंढ निकाला जाए और उन्हें मार गिराया जाए, क्योंकि आतंकियों की गतिविधियां देखने को मिली और सांबा में, और इसके बाद सांबा में भी देखिए लगातार सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन सांबा के अलावा भी अलग अलग क्षेत्रों में इस वक्त सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। मुस्तैदी उनकी नजर आ रही है। शोपिया में, अनंतनाग में, बारामूला में, बांदीपोरा, कठुआ, पुंछ, ये वो जगह है जहां पर सख्ती बहुत ज्यादा इस वक्त नजर आ रही है। और इसके पीछे का मकसद यही है कि आतंकियों पर प्रहार किया जाए, आतंकियों को घाटी से खदेड़ा जाए, ताकि आतंकी सिर उठाकर यहां पर आतंक फैलाने की कोशिश ना करें। और यही वजह है कि लगातार और हर हिस्से में इस वक्त सुरक्षा बल मुस्तैद नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा प्रहार और बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। और पहलगाम अटैक के बाद से ही कोशिश ये रही है सुरक्षा बलों की ओर से कि जो स्थानीय लोग हैं और जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं वो बिना डर के यहाँ पर सही तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से रह सके। और यही वजह है कि लगातार सुरक्षा बलों की ओर से अलग अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। तो सर्च ऑपरेशन लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में, खास करके बीते कई दिनों से घुसपैठ को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। घुसपैठ को रोकने को लेकर भी सीमावर्ती क्षेत्र में भी सुरक्षा बल इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान का लगातार ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आपको ये बता दें कि जो अंडरग्राउंड वर्कर्स होते हैं उन पर भी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो रही है। यानी कि एक तरफ सीमावर्ती इलाकों में देखिए और साथ ही साथ जंगलों वाले इलाकों में सुरक्षा बल मुस्तैद है, तो दूसरी तरफ अंडरग्राउंड वर्कर्स पर भी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो रही है। क्योंकि अंडरग्राउंड वर्कर्स जो आतंकियों तक मदद पहुंचाते हैं, आतंकियों को एक एक जानकारी जम्मू कश्मीर के बारे में दी जाती है कि आखिर कैसे घाटी में प्रवेश करना है। और ऐसे में उन तक पहुंचने के लिए भी बड़ी कार्रवाई इस वक्त जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है। यानी कि बड़ी कार्रवाई हर एक हिस्से में इस वक्त हो रही है, फिर चाहे आतंकियों के लिए हो या फिर अंडरग्राउंड वर्कर पर हो। आशिक मीर संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, एक बार फिर से वहां पर बड़े पैमाने पर और अलग अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल पुनता अगर हम बात करें पहलगाम अटैक के बाद ही जम्मू कश्मीर में तमाम तर जितने भी हॉटस्पॉट्स है वहां पर जो है सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किया गया। और अभी तक कई सारे ऐसे बड़े आतंकी जो है वो भी ढेर हो गए हैं। पहलगाम अटैक के बाद ये ऑपरेशंस में जो है काफी तेजी लाई गई, क्योंकि जो इंटेलिजेंस इनपुट आया था कि 80 से ज्यादा आतंकी अभी भी घाटी में सक्रिय है, जिन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए इस तरह के ऑपरेशंस जो है इस समय चलाए जा रहे हैं। चाहे हम उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें या दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें, फिलहाल लगातार जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उनमें सुरक्षा बलों के एक के बाद एक उपलब्धियां जो है वो प्राप्त हो रही है। और रिसेंटली हमने देखा था कि किस तरह से अब ये आतंकी जो है घने जंगलों को अपनी बेस बनाए हुए है और इन्हीं घने जंगलों में ये ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। फिलहाल सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में इन घने जंगलों में इन आतंकियों का रहना जो है वो अब कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते ये आतंकी जो है अब इन जंगलों से नीचे आकर बस्तियों में आते हैं। और रिसेंटली हमने देखा था कि किस तरह से उधमपुर के इलाके में एक 3 आतंकियों का ग्रुप था जो कि एक रिहायशी बस्ती में चले गए थे और वहां पर खाना मांगने के घर से गए थे। और वहां पर जब इंफॉर्मेशन मिली सुरक्षा एजेंसीज को तो उसके बाद एनकाउंटर जो है
है वहां पर चला। हालांकि एक बदकिस्मती खबर ये थी कि एक सुरक्षा जवान जो है वो वहां पर शहीद हुआ था, लेकिन उसके बाद से लगातार वहां पर सर्च जो है वो उन घने जंगलों में कंडक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि घने जंगलों में ऑपरेशंस कंडक्ट करना काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी रहता है सुरक्षा बलों के लिए। तो इन तमाम तर चुनौतियों को पार करते हुए सुरक्षा बल जो है इस समय तमाम तर घने जंगलों में इस समय ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ स्पेशल पैरा फोर्सेस की टीम्स जो है वो इन घने जंगलों में डिप्लॉय रखी गई है और ड्रोन्स की मदद जो है वो ली जा रही है। इसके अलावा अगर हम जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों की बात करें, चाहे उत्तरी कश्मीर के कुपवारा, बांडीपोरा या बारामूला की बात करें, तो यहां पर भी घुसपैठ की कोशिशें आतंकियों के द्वारा की जा रही है और 120 के करीब आतंकी जो है टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर मौजूद है, जो कि इसी फिराक में रहते हैं कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करे। हालांकि मौसम की अगर हम बात करें तो धुंध छाई हुई होती है और इसी धुंध का फायदा उठाने की कोशिश ये आतंकी करते हैं और कई सारे ऐसे आतंकी जो है इस प्रकार की कोशिश करते करते मारे गए हैं और फिलहाल ऑपरेशंस जो है वो चलाए जा रहे हैं और पूरे जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है। बिल्कुल आश्रित, एक तरफ देखिए सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन और आपने जो जानकारी दी कि अलग अलग हिस्सों में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अंडरग्राउंड वर्कर्स पर भी सुरक्षा बलों की नजर बनी हुई है। ऐसे में अंडरग्राउंड वर्कर्स को लेकर क्या जानकारी आपके पास है? क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है और उन तक पहुंचने के लिए आगे किस तरह की कार्रवाई हो रही है? आशिक देखिए बिल्कुल पुनीत, अगर हम बात करें दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार जिस तरह से जांच एजेंसियां यहां पर काम कर रही है, चाहे एनआईए हो, एसआई हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, 150 से ज्यादा ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर अभी तक पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिन्होंने ये कबूला है कि किस तरह से उनको रिक्रूट किया गया और किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाती है जैश और लश्कर की तरफ से। और यही कुछ जो है अब सामने आ रहा है और इन्हीं ओजीडब्ल्यू वर्कर्स के इनपुट के आधार पर जो है इन तमाम तर जगहों पर जो है इस समय सर्चेस जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। फिलहाल एक बड़ा चैलेंज है ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार करना, क्योंकि ये ओवरग्राउंड वर्कर ही है जो इन आतंकियों तक लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाता है घने जंगलों में और इन्हीं इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। क्योंकि इस समय अगर हम घाटी की बात करें, जो 80 से ज्यादा आतंकी इस समय सक्रिय है, ये सारे जो है पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से है और इन आतंकियों तक लॉजिस्टिक पहुंचाना यही ओवरग्राउंड वर्कर का काम रहता है और इस ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को बस्ट करने के लिए एनआईए, एसआई या जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस समय काम कर रही है। ठीक है आशिक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो हर नेटवर्क को खंगाला जा रहा है ताकि